एसएफआई हरियाणा राज्य कमेटी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो ये किस विषय को, किस मुद्दे को लेकर बुलाई है? आज एसएफआई हरियाणा राज्य कमेटी ने ये प्रेस वार्ता, मुख्य एजेंडा ये है कि पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी चल रही है। पूरा देश के अंदर हर रोज़ 10,000 के लगभग केस आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी अगर हम आंकड़ा देखें, पिछले एक सप्ताह से लगातार केसों का आंकड़ा 300, 350, 400 तक जा रहा। और दूसरी तरफ सरकार हरियाणा के अंदर परीक्षा लेने की बात कर रही है, लेकिन ये हमें लगता है कि ऐसे हालात में परीक्षा होना संभव नहीं है। अगर ऐसी हालात में परीक्षाएं होंगी तो सीधी सी बात है कि ये फैलाव जो महामारी का ये बड़े स्तर पे फैलेगा और बच्चों के अंदर जाएगा। और अभी तक गाँव के स्तर पे बीमारी नहीं फैल रही है। अगर ये परीक्षाएं होंगी, बच्चे कैंपस के अंदर आएंगे हर रोज़, तो ये बीमारी एक बड़े स्तर पे फैलेगी। तो इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि परीक्षा ना करवाए और विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर को, सभी को प्रमोट किया जाए। प्रमोट करने का आधार भी एसएफआई ने रखा है कि सुझाव के तौर पे किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। एक यूजीसी ने भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की प्रमोट करने की गाइडलाइन जारी करी थी, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी अपने स्तर पे तैयारियां करने लग रही है। हमने मांग रखी है जो बच्चा फर्स्ट ईयर के अंदर है उसको पहले सेमेस्टर असेसमेंट के और 10% वेटेज के साथ उसको प्रमोट किया जाए। जो बच्चा सेकंड ईयर के अंदर है यूजी के अंदर, उसको भी पिछले 3 सेमेस्टरों के नंबरों को जोड़कर और असेसमेंट के नंबर और वेटेज के साथ प्रमोट किया जाए। जो बच्चा फाइनल ईयर के अंदर है उसको सभी सेमेस्टरों का पीछे का रिकॉर्ड देखते हुए वो नंबर जोड़ते हुए असेसमेंट और वेटेज के आधार पर प्रमोट किया जाए, क्योंकि परीक्षा करवाने का अनुमान नहीं। और खासकर हरियाणा के अंदर तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो होली की छुट्टियां चल रही थी, बच्चे होली का त्यौहार बनाने के लिए घर गए थे और ये परीक्षा लॉकडाउन बाद में हुआ। और बच्चों की सामग्री है जो पढ़ने की, वो हॉस्टलों के अंदर बंद है। बच्चे उसके बाद हॉस्टलों के अंदर नहीं आए हैं, तो पढ़ाई करना भी मुश्किल हो रहा। हमने इस दौरान परीक्षा को लेकर एक सर्वे भी नहीं करवाया। उस सर्वे में भी एक 70% विद्यार्थियों ने परीक्षा ना करवाने का एक सुझाव हमारे सामने रखा है। और इसलिए हम इस सरकार से मांग करते हैं कि ये सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। आपके हिसाब से हरियाणा सरकार, क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं है रेगुलर बच्चों की, तो परीक्षाएं क्यों लेना चाहती है? क्या एक साल जीरो नहीं कर सकती? कर सकती है सरकार, लेकिन सरकार अपने चाहतों को फायदा करने के लिए, सरकार अगर हम देखेंगे जब ये लॉकडाउन की आवश्यकता थी तब इस लॉकडाउन को पूरे देश के अंदर खोल दिया गया। पहले मजदूर, किसान या फिर नौजवानों को एक रोजगार का संकट सामने खड़ा किया गया और वो सारा लॉकडाउन खोल दिया। पहले लोग भूखे मारे गए, अब इस कोरोना की चपेट में मारने की साजिश सरकार की है ये। नहीं, आपके हिसाब से उनके जो आप कह रहे हो कि अपने चहेतों को फायदा, परीक्षा करवाने से उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि जो हरियाणा के अंदर कुछ प्राइवेट और एडिट कॉलेज हैं जो सरकार के कुछ चाहतों के, और अगर ये परीक्षाएं होंगी तो बहुत सारा जो नोडूज का पैसा होता है वो सरकार को मिलता है, प्राइवेट कॉलेजों को मिलता है, तो उस बेनिफिट के लिए सरकार कुछ ये चाहती है। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो हम पूरे प्रदेश के अंदर 8 जून को हमने तय किया कि पूरे हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटियों के कैंपसों से और जिला हेडक्वार्टरों से शिक्षा मंत्री, हरियाणा सरकार के और विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन भेजेंगे। और अगर फिर भी अगले दिनों में सरकार नहीं मानती है तो 12 तारीख को हम मुंह तोड़ जवाब आंदोलन के द्वारा देंगे, धरने लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। अभी आपने कहा कि हमने लॉकडाउन के दौरान सर्वे करवाया है छात्रों से, तो उस सर्वे में क्या निकल के आया है? कुछ आंकड़े हैं? हमारे पास आंकड़े, एग्जाम के खिलाफ में 70% विद्यार्थी हैं और 30% पक्ष में है। और हमने ये भी पूछा कि फाइनल ईयर के होने चाहिए या कौन से ईयर के, तो फाइनल ईयर के पक्ष में 63% विद्यार्थी और ना के और उसके में 37% विद्यार्थी हैं। परीक्षा कहाँ होनी चाहिए भी आंकड़ा हमने करवाया। हमने दिया था उसमें ऑप्शन घर के पास या जिस संस्थान के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो उसमें बच्चों ने घर के पास ही 57% लोगों ने उसको चुना है कि घर के पास हो तो थोड़ा बचाव हो जाएगा। प्रमोट का आधार क्या, उसको लेकर भी हमने ये सुझाव जो आपसे पहले किए, तो 57% लोगों ने असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर के आधार और वेटेज के साथ उस सर्वे में भाग लिया है। आपके इस सर्वे का आधार क्या है?
हमारा ये सर्वे का आधार बच्चों का एक सजेशन के तौर पे कि इस सर्वे के आधार पे हम सरकार के सामने ये सर्वे बच्चों का रखेंगे ताकि इसके हिसाब से प्रमोट किया जाए। बच्चे नहीं चाहते कि परीक्षा हो। लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने सर्वे कैसे किया? हमने सोशल जो मीडिया है गूगल के द्वारा उसमें एक सर्वे बना के सवाल बना के डाले थे, उस लिंक के द्वारा हमने सर्वे किया। तो लगभग कितने छात्रों ने उसमें पार्टिसिपेट किया? लगभग अभी तक उसमें 70% विद्यार्थियों ने, हरियाणा के विद्यार्थियों ने उसमें हिस्सा लिया। संख्या कितनी रही? 70% तो मान लो हरियाणा के मतलब 10 लोगों ने ही चलाया, तो 7 लोगों ने क्या उसमें हो गया? 505 लोगों ने अभी तक उसमें भाग लिया। वो लिंक हमने कल शाम को ही डाला था। तो आगे की क्या तैयारियां? आपने बता दिया कि आंदोलन करोगे, फिर भी सरकार नहीं मानते तो फिर क्या करोगे? इसमें हम स्पष्ट रूप से एसएफआई ने ये सबंध बनाई है कि अगर सरकार अभी भी नहीं मानेगी तो हम निश्चित तौर पे एक आंदोलन के मूड में बड़ा आंदोलन पूरे स्टेट ओवर करेंगे। उसमें और छात्र संगठनों को भी शामिल करते हुए करेंगे। और ये प्रमोट का मामला नहीं है, इसके अंदर हमने और भी डिमांडें रखी हैं सरकार से कि एक तरफ सरकार अभी अगले सेशन के अंदर एडमिशन होंगे तो उसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के अपने स्तर पे करते, पिछली बार सेंट्रलाइज थे कुछ यूनिवर्सिटियों के, कुछ ने अपने स्तर पे किए थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, तो उसमें फीस ज़्यादा हाई होती है कि 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये तक, तो बच्चा वो फार्म नहीं भर पाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों का रोजगार छीना है, तो सीधी सी बात है कि बच्चों के पास पैसा नहीं है। तो हमने ये मांग करी है कि उस फीस को माफ़ किया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों से फॉर्म भरवाया जाए। दूसरी बात, अगला सेशन जो होगा कि अब कोरोना महामारी चल रही है, इस सेमेस्टर में वैसे तो सेशन जुलाई के अंदर शुरू हो जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी का, लेकिन अब की बार ये सेशन हमारा लेट है। और हम अगर बात करें और स्टेटों के अंदर भी, हिमाचल के अंदर पिछले साल उन्होंने एनुअल सिस्टम किया और केरल के अंदर भी एनुअल सिस्टम के आधार पे बहुत सारे स्टेट हैं जो एनुअल, राजस्थान है हमारे लगता हुआ स्टेट, वो एनुअल सिस्टम के आधार पे परीक्षाएं लेता है। तो हमने मांग करी हरियाणा के आधार पे भी इस टाइम पीरियड को देखते हुए एनुअल सिस्टम कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर लागू किया जाए और सिलेबस को भी छोटा किया जाए कि बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव ना बने, और इसलिए ये मांग हमने एनुअल सिस्टम की करी है। लॉकडाउन के दौरान वैसे तो सरकार ये कह रही है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के पास ना तो मोबाइल है, ना नेट की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। तो बच्चा छात्र इस दौरान बहुत मानसिक प्रताड़ना से मतलब गुजर रहा है। तो क्या उसके लिए भी आप लोगों ने कोई मतलब सर्वे में रखा कि परेशान है, या क्योंकि मनोस्थिति बहुत ही खराब होती है विद्यार्थियों की, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं हो रही, ऊपर से सरकार ये कह रही है कि हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। देखो, ये ऑनलाइन का स्पष्ट है कि बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने, इंग्लिश के न्यूज़पेपर, हिंदी के न्यूज़पेपरों ने मुख्य मांग उठाई है कि बहुत सारों की बच्चों की आंखें ऑनलाइन क्लासेज की वजह से ख़राब हुई है। अभी पिछले सप्ताह भास्कर के अंदर भी आया हुआ था कि एक बच्चे की आंखों से खून बहने लगा कि ऑनलाइन परीक्षा को, इस क्लासेज को लेके, यानी बच्चे काफ़ी मेंटली हैं। और अगर हम ऑनलाइन की भी बात करें, कैसा मटेरियल बच्चों को मिल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक टीचर है पीडीएफ डाल देता है और उसके ऊपर बच्चा क्या पढ़ेगा, कोई सवाल है मन के अंदर, वो कैसे कवर होगा। और बच्चों के पास, हम बात कर रहे हैं कि कैंपस पहले ही बंद हो गया था, बच्चों के पास किताबें नहीं, किताबों के बिना बच्चा कैसे पढ़ेगा। ऑनलाइन का दूसरा मसला ये भी आता है कि हमारे ग्रामीण इलाके हैं, हरियाणा एक प्रांत है, देखेंगे तो एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण है और शहरों के अंदर भी इतना बड़ा नेटवर्किंग नहीं है, नेट की बड़ी दिक्कत है और बच्चों के पास स्मार्टफोन की भी बड़ी दिक्कत है कि एक बड़ा हिस्सा बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं है, टेक्निकल चीज़ें यूज नहीं करते। तो ये क्लासेज ऑनलाइन एक खोखला बहाना था सरकार का और यूनिवर्सिटी प्रशासन का, इससे कोई अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ एक पीडीएफ मिलती थी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से, उससे अलावा या एक वीडियो का लिंक। आप लोगों को कहीं ये नहीं लगता कि जैसे जो प्राइवेट स्कूल हैं, खासकर वो सिर्फ फीस लेने के लिए इस तरह की चीजें चलाते रहें ताकि अभिभावकों को भी ये न लगे कि स्कूल ने कुछ नहीं करवाया? हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा कि हम कल किसी एक टीचर से बात कर रहे थे तो एक स्पष्ट रूप से आया कि प्राइवेट स्कूलों ने ये तय कर लिया कि एक इंस्टीट्यूट को ठेका दे दिया ऑनलाइन, जो सरकार भी कुछ चैनलों के माध्यम से वीडियो चला रही है और वैसे भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को पुरानी वीडियो ऑनलाइन का काम करवाते थे, उन्हीं वीडियो का लिंक डाल रही है और जो उस स्कूल के अंदर टीचर लगे हुए थे उनको भी हटा दिया गया।
प्राइवेट स्कूल अगर हम देखेंगे बड़े स्तर पे हरियाणा के अंदर, तो विधायकों के, मंत्रियों के, तो पैसा कमाने के लिए फीस ले रहे हैं बच्चों से। इसके अंदर सिर्फ एक ट्रेवल की जो बस का जो किराया होता था उसको काट के सभी प्रकार की स्कूल, प्राइवेट स्कूल सभी प्रकार की फीसें ले रहे। ये नाजायज़ फीस है। सरकार से मांग करते हैं इस फीस को ना लिया जाए, बच्चों के ऊपर आर्थिक प्रेशर ना डाला जाए। ये रोजगार का भी एक मसला इसमें जुड़ा हुआ है कि रोजगार का भी लोगों को लगातार छिनता जा रहा है। अभी सर्वे किया, 14 करोड़ लोगों का रोजगार इस लॉकडाउन के अंदर चला गया। तो सरकार एक रोजगार के ऊपर भी ध्यान दे कि लोगों का जो रोजगार गया उसके आधार पे शिक्षा और ये फीसें कम होनी चाहिए, ताकि बच्चा पढ़ सके इस कोरोना महामारी के दौरान। आने वाले टाइम के लिए ये फीसें कम की जाए। ऐसी परिस्थिति में आप छात्रों और उनके अभिभावकों से क्या अपील करेंगे? हम छात्रों और अभिभावकों से अपील करते हैं कि कोरोना महामारी में खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, और उसके साथ साथ जो अपनी शिक्षा को जिस भी माध्यम जो उनके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसके माध्यम से वो पढ़ाई को भी जारी रखें। और साथ ही साथ जो अभियान हम भी चला रहे हैं, पेरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी से भी अपील करते हैं कि हमारे इस अभियान में वो शामिल हों। हमने जो योजना बनाई है उसका हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज उजागर किया। इसके साथ साथ ही हम जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे संगठन की जो इकाइयां हैं वो भी इस तरह की प्रेस वार्ताएं करेंगी, तो वो उसमें शामिल हों। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकार ये फैसला नहीं लेती तो उसके खिलाफ जो अभियान चलेगा उसके अंदर वो जुड़ें और एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें।